हेलो स्टूडेंट, आज एक्सपेरिमेंट नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। एक्सपेरिमेंट नंबर 10 का मेन ऑब्जेक्टिव है वेरिफिकेशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम स्टेट दैट्स पावर ट्रांसफ़र फ्रॉम सोर्स टू लोड विल बी मैक्सिमम व्हेन लोड रेजिस्टेंस इज मेड इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सोर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, आपका जो सर्किट दिया हुआ है इसका हम थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट निकालेंगे। फॉर फाइंडिंग थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, फर्स्ट ऑफ ऑल लोड रेजिस्टेंस RL इज रिमूव्ड, देन वी फाइंड VTH थेवेनिन वोल्टेज, अगेन वी फाइंड थेवेनिन रेजिस्टेंस RTH। उसके बाद हम क्या करेंगे, थेवेनिन वोल्टेज VTH और थेवेनिन रेजिस्टेंस RTH को हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे। वही आपका क्या होगा, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट देगा। उसके बाद थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट का जो टर्मिनल होगा उसके अक्रॉस हम क्या करेंगे, जो लोड रेजिस्टेंस RL को आपने रिमूव किया है उसको कनेक्ट कर देंगे। फिर करंट फाइंड आउट करना है, लोड करंट फाइंड आउट करना होगा तो आपका क्या हो जाएगा, VTH अपॉन RL प्लस RTH। तो यही आपका ऑब्जेक्टिव है इस एक्सपेरिमेंट का, मतलब वेरीफाई करना है, मतलब आपको प्रूफ करके दिखा देना है कि आपका सोर्स से लोड में पावर ट्रांसफ़र तभी होगा जब लोड रेजिस्टेंस को हम सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस इट मीन RTH के बराबर कर देंगे, तभी आपका सोर्स से लोड में जो पावर ट्रांसफ़र होगा वो आपका मैक्सिमम होगा। मतलब लोड में आपका पावर मैक्सिमम तब मिलेगा जब लोड रेजिस्टेंस को आप सोर्स के इंटरनल रेजिस्टेंस के आप क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे, तब देखेंगे कि यहाँ जो पावर मिलेगा वो आपका मैक्सिमम मिलेगा। ये देख रहे हैं, ये आपका ट्रेनर किट है। इसी किट का यूज करके हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम को वेरीफाई करेंगे। ये आपका सोर्स टर्मिनल है, DC सोर्स टर्मिनल। रेड रिप्रेजेंट पॉजिटिव वाइल ब्लैक रिप्रेजेंट नेगेटिव। तो ये जो आपका ये जो यहाँ से आप आउटपुट DC आउटपुट ले रहे हो, ये डिजिबल आप डिजायर्ड आउटपुट यहाँ से ले सकते हो। डिजायर्ड आउटपुट कहने का मतलब है इस नॉब के हेल्प से आप यहाँ से आउटपुट वोल्टेज को चेंज कर सकते हो। इट मीन्स 10 वोल्ट, 12 वोल्ट, 15 वोल्ट, 16 वोल्ट, 20 वोल्ट, मतलब आपको जो डिजायर्ड है वो आप यहाँ से ले सकते हो। तो ये यहाँ से आप डिजायर्ड आउटपुट ले सकते हो। तो सबसे पहले हम किट को एक पार्टिकुलर वोल्टेज पर सेट कर दिया है। सपोज डैट आपका वो जो वोल्टेज है वो आपका 12 वोल्ट है, मतलब आपने किट को फर्स्ट ऑफ ऑल 12 वोल्ट पर सेट कर दिया है। अब उसके बाद हम सर्किट का कनेक्शन करेंगे एज पर आपका मैनुअल। ये आप देख रहे हैं 3 स्टार कनेक्टेड रेजिस्टेंस है, R1, R2, R3। आप किट में भी देख सकते हो, यहाँ 3 रेजिस्टेंस दिख रहा होगा। ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ठीक है, ये तीनों का आपका कॉमन टर्मिनल है। और ये आपका क्या है, ये और ये फ्री टर्मिनल है। ये दोनों आपका फ्री टर्मिनल है, ये दोनों आपका क्या है, फ्री टर्मिनल है ये। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या कर दिया, यहाँ से देख लो, ये सोर्स है। सोर्स का एक टर्मिनल आपका R1 में, दूसरा टर्मिनल R2 में चला गया है। तो यहाँ से देख सकते हैं सोर्स का एक टर्मिनल आपका क्या R1 में चला गया, दूसरा टर्मिनल आपका R2 में चला गया। तो आपका जो R3 का एक टर्मिनल है वो आपका मिली एमीटर में गया है। R3 का एक टर्मिनल आपका मिली एमीटर में चला गया है। यहाँ दिख रहा है मिली एमीटर का सेकेंड टर्मिनल लोड में चला गया है। तो यहाँ से आप लोड बना सकते हो। सबसे पहले हम लोड 500 रखेंगे, उसके बाद 1000 रखेंगे, फिर 1500, फिर 2000 रखेंगे, 2500 रखेंगे। तो यहाँ देखो 1 किलो ओम का रियोस्टेट है, रेजिस्टेंस है, 1 किलो ओम का है। तो दो यदि हम पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। यदि एक सिंगल यूज करोगे तो आपका 1000 हो जाएगा। यदि 2 पैरेलल में यूज करोगे और इसके साथ एक सीरीज में यूज करोगे तो 1500 हो जाएगा। 2 सीरीज में यूज कर लोगे तो आपका 2000 हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ से लोड क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो 2 पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए इसका पहला टर्मिनल, इसका पहला टर्मिनल, इसका दूसरा शॉर्ट कर देंगे तो ये जो हो जाएगा 500 हो जाएगा। क्लियर। उसी तरह एक सिंगल यूज करोगे तो 1000 हो जाएगा। 2 पैरेलल के साथ आपका तीसरे को सीरीज में जोड़ दोगे तो आपका 1500 हो जाएगा। ये दोनों को सीरीज में जोड़ दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, लोड को वैरी करेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ हमने ये इसको और इसको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। इसका मतलब ये टर्मिनल शॉर्ट कर दिया, ये टर्मिनल शॉर्ट कर दिया, तो ये आपका 500 हो गया। उसके देखो ये आपका फ्री टर्मिनल हो गया।
तो यहाँ जो मिली एमीटर है उसका एक टर्मिनल लोड में चला गया है, मिली एमीटर का एक टर्मिनल कहाँ चला गया, लोड में चला गया। लोड का सेकेंड टर्मिनल कौन है, सेकेंड टर्मिनल R2 में आ गया है। तो लोड का यहाँ से सेकेंड टर्मिनल रख सकते हो, ये सेकेंड टर्मिनल है, कहाँ चला जाएगा, R2 में चला जाएगा। R2 कहाँ है, R2 आपका यहाँ है, ठीक है। अब ये लोड का फ्री टर्मिनल है, इसके क्रॉस आप वोल्ट मीटर लगा करके वोल्टेज मेजर कर सकते हो। तो हम देखो लगा देते हैं वोल्ट मीटर। अब देख सकते हो कि हमने जब 500 ओम पर हमने जब लोड रेजिस्टेंस 500 ओम को रखा, तब आपका लोड के क्रॉस जो वोल्टेज है 1.49 है। आप रीडिंग में भी देख सकते हो, हमने पहले से रीडिंग ले रखा है, आप देख सकते हैं आपका जो वोल्टेज है, लोड वोल्टेज आपका देखिए, जब हमने आपका लोड रेजिस्टेंस 500 रखा तो देखो आपका वोल्टेज कितना आ रहा है, 1.5 वोल्ट आ रहा है, 1.5 वोल्ट। और आपका करंट जो आ रहा है आपका 3 मिली एम्पियर आ रहा है, कितना, 3 मिली एम्पियर करंट आ रहा है। इसी तरह हम 1000 पर रखेंगे, उसके बाद देख लेंगे कि आपका वोल्टेज कितना आता है, करंट कितना आता है। उसके बाद जो आपका ऑब्जर्वेशन टेबल होगा वहाँ से हम पावर फाइंड आउट कर लेंगे I² RL से और V²/RL से। दोनों पावर को मैच कर लेना कि देखो कि आपका दोनों पावर मैच हो रहा है या नहीं। दोनों पावर आपका ऑलमोस्ट मैच कर जाएगा। और देखना कि 1500 जब आप लोड रेजिस्टेंस को बढ़ा करके कर दोगे तो देखोगे उस समय जो लोड में जो पावर होगा वो आपका मैक्सिमम होगा। मैं आपको एक्सपेरिमेंट करके दिखाता भी हूँ, आपको ऑब्जर्वेशन टेबल में स्पष्ट पता चल जाएगा कि जब हम लोड को हम 1500 रख देंगे तब आपका जो पावर मिलेगा लोड के क्रॉस वो उस समय मैक्सिमम होगा। अभी आपने देखा कि जब हमने लोड रेजिस्टेंस को 1000 रख दिया, मतलब एक सिंगल रेजिस्टेंस यूज कर रहे हैं, तब आपका क्या है, लोड के क्रॉस जो वोल्टेज है 2.41 वोल्ट, 2.41 वोल्ट हमने लिख दिया, 2.41 वोल्ट। और जो आपका करंट आ रहा है वो आप देख सकते हैं 2.44 मिली एम्पियर, 2.44 मिली एम्पियर। पहले आपका क्या था, 3 मिली एम्पियर, आपका 2.44 मिली एम्पियर, समझ रहे हैं। अब नेक्स्ट रीडिंग आपका 1500 पर देखते हैं। अब देखो लोड रेजिस्टेंस को हमने 1500 चेंज कर दिया है। ये दो रेजिस्टेंस आपका पैरेलल में कनेक्टेड है, 1 किलो ओम 1 किलो ओम। तो ये दोनों आपका पैरेलल में कनेक्टेड है, 500 हो जाएगा। तो इसका एक टर्मिनल ये हो गया और दूसरा टर्मिनल ये हो गया। तो इसके दूसरे टर्मिनल को ले जा करके हमने इसके पहले टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। देखो पहले टर्मिनल से, इसके पहले टर्मिनल से। तो ये और आपका ये टर्मिनल, ये आपका लोड हो जाएगा। ये टर्मिनल और ये टर्मिनल आपका लोड टर्मिनल हो गया। तो देखो तो मिली एमीटर का जो सेकेंड टर्मिनल है वो लोड में जाएगा, लोड में चला गया है, ठीक है। और लोड का जो सेकेंड टर्मिनल है, लोड का जो सेकेंड टर्मिनल है वो R2 में चला जाएगा। R2 का टर्मिनल A है, ठीक है। अब इसके क्रॉस हम एक वोल्ट मीटर लगा देंगे, वो आपका क्या हो जाएगा, वोल्टेज का रीडिंग देगा, लोड वोल्टेज। जब हमने 1500 लोड रेजिस्टेंस बढ़ा करके 1500 कर दिया तो लोड वोल्टेज देख लो आपका कितना आ रहा है, 3.01 वोल्ट, 3.01 या 2 लिख सकते हो, 3.02 वोल्ट लिख सकते हो, 02 वोल्ट। और आपका करंट कितना आ रहा है आप देख सकते हैं, 2.04 एम्पियर, 2.04 एम्पियर। तो इसी तरह हम क्या करेंगे आगे, हम आपका 2 किलो ओम पर लेंगे, फिर आपका 2500 पर लेंगे, 3 किलो ओम पर लेंगे। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, रीडिंग को कंटिन्यूसली लेते जाएंगे और आपका करीब करीब 10 रीडिंग लेंगे। अब देखो, अब हमने लोड रेजिस्टेंस को 2 किलो ओम कर दिया, मतलब पहले रेजिस्टेंस को दूसरे रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में कनेक्ट कर दिया। मतलब आपका क्या है सर, इसका ये आपका पहला टर्मिनल मान लो, ये आपका पहला टर्मिनल, ये दो आपका सेकेंड टर्मिनल। तो इसके इस रेजिस्टेंस का जो सेकेंड टर्मिनल है, इस रेजिस्टेंस के पहले टर्मिनल के साथ हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो जोड़ दिया तो ये दोनों आपका किस में हो गया, ये दोनों आपका सीरीज में कनेक्ट हो गया। देख लो, पहले के सेकेंड को दूसरे के फर्स्ट से हमने जोड़ दिया, तो ये आपका क्या हो गया, सीरीज में कनेक्ट हो गया। तो सीरीज में कनेक्ट हो गया तो आपका लोड टर्मिनल एक आपका ए हो जाएगा, दूसरा लोड टर्मिनल आपका ए हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो हम ये जो आपका है मिली एमीटर है, देख लो इसका सेकेंड टर्मिनल लोड में जाएगा। तो मिली एमीटर का ये सेकेंड टर्मिनल है, आप देख सकते हैं ये लोड में जाएगा। और जो सेकेंड टर्मिनल है आपका
लोड का लोकआउट का सेकंड टर्मिनल वो आपका R2 में चला जाएगा। तो R2 किधर है, आपको R2 आपका इधर है। अब हमने R2 को यहाँ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या है कि आपका ये आपका लोड टर्मिनल बन जाएगा, ये आपका लोड टर्मिनल, ठीक है। तो इसके अक्रॉस हम आपका क्या वोल्टमीटर लगा देंगे, लोड वोल्टेज मिल जाएगा। देखो हमने लगा दिया, वोल्टमीटर का एक टर्मिनल यहाँ लगा दिया, दूसरा टर्मिनल को हमने यहाँ लगा दिया। अब देख सकते हैं आपका कितना आ रहा है 3.41, आपका 3.41। फिर आपका करंट कितना आ रहा है 1.73। इसी तरह आगे भी आप रीडिंग देख सकते हो, देखो 1.73 देख सकते हैं आप। वोल्टेज 3.39 हो गया, करंट आपका कितना हो जाएगा 1.73, ठीक है, वही है 1.72। अब हमको अगली रीडिंग जो लेना है वो आपका लोड रेजिस्टेंस बढ़ा करके हमने 2500 कर दिया, मतलब 2500 पर लेना है। 2500 बनाएंगे कैसे, देखो यहाँ दो सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसका ये पहला टर्मिनल हो जाएगा, इसका ये दूसरा टर्मिनल हो जाएगा, और इधर आपका 500 है, तो 500 है तो इसका ये पहला टर्मिनल हो जाएगा, इसका ये दूसरा टर्मिनल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके सेकेंड टर्मिनल को यहाँ देख सकते हो, इसके सेकेंड टर्मिनल को ला करके इसके पहले टर्मिनल से हम जोड़ देंगे, तब क्या हो जाएगा, ये 2 किलो ओम और ये आपका 500 सीरीज में हो जाएगा, मतलब टोटल आपका कितना हो जाएगा 2500। देखो हम कनेक्शन कर देते हैं आपका। इसका जो सेकेंड टर्मिनल है देख लो, इसका सेकेंड टर्मिनल ला करके हमने इसके सेकेंड टर्मिनल को हमने क्या कर दिया, इसके इस टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, तो सीरीज में हो गया। तो अब आपका लोड टर्मिनल कौन हो जाएगा, ये और ये आपका लोड टर्मिनल हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके क्रॉस हम वोल्ट मीटर लगा देते हैं, सॉरी। अब देखो जो मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर का सेकेंड टर्मिनल हमने लोड के इस टर्मिनल में डाल दिया, और लोड का सेकेंड टर्मिनल ये है, वो R2 में जाएगा। मैनुअल के अनुसार लोड का सेकेंड टर्मिनल कहाँ जाएगा, R2 में जाएगा। तो लोड का ये R2 इधर है, देखो R2 ये कहाँ जाएगा, लोड के सेकेंड टर्मिनल में चला जाएगा। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट के क्रॉस हम वोल्ट मीटर लगा देंगे, तो आपका लोड वोल्टेज देगा। देखो हमने लगा दिया वोल्ट मीटर, और दूसरा हमने कहाँ लगा दिया, यहाँ। ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सेम ही है, तो हम वोल्ट मीटर यहाँ भी लगा सकते हैं। इसका ये टर्मिनल देख सकते हो आपका कितना आ रहा है रीडिंग 3.74 वोल्ट। करंट आपका कितना हो रहा है 1.52, ठीक है। इसी तरह की जो फर्दर रीडिंग लेंगे हम, आपका 3000 पर लेंगे, आपका 3500 पर लेंगे, आपका 4000 पर लेंगे। तो इसके करस्पॉन्डेंस हम वोल्टेज मेजर कर लेंगे, हम उसके करस्पॉन्डेंस फिर आपका करंट मेजर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से आपका एक और कॉलम बनेगा, यहाँ से हम I² R फाइंड आउट कर लेंगे, और यहाँ से हम ये आपका V² RL फाइंड आउट कर लेंगे, ये आपका RL हो जाएगा। ये दोनों पावर ऑलमोस्ट आपका सेम ही होगा, कोई फ़र्क नहीं होगा। आप जब देखोगे आपका 1500 पर जो पावर होगा वो मैक्सिमम होगा। क्यों? क्योंकि जब इस सर्किट का आप थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट फाइंड आउट कीजिएगा, तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट आपका जो होगा वो आपका 1500 होगा, बिकॉज ये आपका 1000 है, आपका 1000 है, और ये भी आपका क्या है 1000 है। तो ये 1 किलो ओम 1 किलो ओम 1 किलो ओम। तो जब आपका क्या है लोड को रिमूव कर दो, ओपन कर दो, और सोर्स को शॉर्ट कर दोगे और RTH फाइंड आउट करोगे, तो आपका 1500 आएगा। और जब लोड रेजिस्टेंस आप 1500 कर दोगे, मतलब 1500, तो ये लोड और आपका RTH दोनों मैच कर जाएगा। तो इस कंडीशन में सोर्स से लोड में जो पावर ट्रांसफ़र होगा वो मैक्सिमम होगा। तो इसी तरह हम क्या करेंगे कि जो आप फर्दर रीडिंग होगा वो आप फर्दर रीडिंग हम कितने पर लेंगे, फर्दर रीडिंग हम आपका 3000 पर ले लेंगे, 3500 पर ले लेंगे, 4000 पर ले लेंगे, और आपको इतना रीडिंग मिल गया है। फिर आपका रीडिंग अभी मिल जाएगा। थैंक यू। जो नेक्स्ट रीडिंग है वो अभी कैलकुलेट कर लेते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। धन्यवाद। अभी हमने जो आगे रीडिंग लिया 3000 पर आपका कितना आया वोल्टेज 3.96 आया है, 3.96 है, ये 3 है 3.96, और ये आपका कितना है 1.34 आपका करंट आया है। 3500 पर कितना आया वोल्टेज 4.17 आया है, और आपका करंट कितना है 1.20, सब मिली एम्पियर में है। ये आपका वोल्ट में मिली एम्पियर में है। और आपका 4000 पर कितना आया वोल्टेज 4.33 वोल्ट, करंट कितना है 1.09 मिली एम्पियर। तो ये आपका मैक्सिमम पावर
ट्रांसफ़र थ्योरम का रीडिंग कंप्लीट हो गया। आप इसको कैलकुलेट कर लोगे इस फार्मूला से, आई स्क्वायर आर एल से और वी आर स्क्वायर बाई आर एल से कैलकुलेट कर लोगे तो आप देख लोगे कि आपका 1500 पर जो पावर आएगा वो आपका मैक्सिमम आएगा। पहले आपका पावर क्या होगा, राइज होगा, राइज होते होते आपका 1500 पर मैक्सिमम होगा। उसके बाद जब पावर कैलकुलेट करोगे तो उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। तो ये आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम यहाँ से कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।